चेरापूंजी, जिसे सोहरा भी कहा जाता है, मेघालय का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसे दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान माना जाता है और इस वजह से यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक दृश्य अपने आप में अद्वितीय हैं। यहाँ की हरियाली, पहाड़ों पर बिखरे बादल और हमेशा बरसात से भरे हुए नदियाँ व झरने इस जगह को स्वर्ग जैसा बनाते हैं। यह जगह साल के ज़्यादातर महीनों में बारिश से घिरी रहती है, इसलिए यहाँ की सुंदरता बारिश के मौसम में देखने लायक होती है। यहाँ की जलवायु और यहाँ का वातावरण आपकी आत्मा को सुकून देने वाला है। आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है सिंगल रूट ब्रिज। यह सिर्फ एक अद्भुत संरचना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की संस्कृति और परंपराएं और स्थानीय जीवन का भी एक गहरा अर्थ है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और अद्भुत संरचनाओं के दीवाने हैं तो यह यात्रा आपके लिए खास होगी। हम पहुंच चुके हैं मॉलिंग नोंग से कुछ ही दूरी पर स्थित रेवाई गांव। आप देख रहे हैं बारिश बहुत तेज है और हम उस गांव से होते हुए धीरे धीरे गांव के बीच ये एक रास्ता, पक्का रास्ता बना हुआ है जो गांव वालों ने ही बनाया है इस सिंगल रूट ब्रिज जाने के लिए। रास्ते के दोनों ओर पूरी हरियाली है। जगह जगह पर छोटी छोटी सी दुकानें हैं जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान यहाँ के गांव वाले ही बेचते हैं। बहुत ही सलीके से पूरे गांव को सजाया गया है। आप देख सकते हैं पानी बरस रहा है, उसके बावजूद भी कितनी सफाई है यहाँ पे। काफ़ी यात्रीगण जो लिविंग रूट ब्रिज को देखना चाहते हैं वो इस बारिश में भी धीरे धीरे गांव वाले लोगों द्वारा बनाई गई सीढ़ियों से होते हुए हम नीचे लिविंग रूट ब्रिज तक जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली और पूरा पानी बरस रहा है। बारिश में भीगने का मज़ा ही अलग है। जब बारिश खुद को छूती है तो लगता है कि हम प्रकृति हमें हमारे साथ प्यार और दुलार कर रही है। समय काफ़ी हो चुका था, मेरे ख्याल से शाम होने वाली है और उतनी रोशनी भी नहीं है। और चूँकि हम जंगल में नीचे जा रहे हैं तो उतनी रोशनी अभी दिखाई भी नहीं दे रही है। मेरे ख्याल से कैमरे में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको ये सब दिखाने के लिए। पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो रहा है। एक हाथ में छाता और एक हाथ में कैमरा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दूरी पे एक जगह लिविंग रूट ब्रिज के लिए यहाँ के गांव वालों ने एक टिकट लेने का प्रावधान कर रखा है। आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिसलन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पूरी ही मिट्टी थी अब, और अंधेरा भी काफ़ी था। देखने में बड़ा भयावह लग रहा था, लेकिन मेरे मन में एक उत्साह भी था कि हम पहली बार उस जीवंत रूप से उस पुल को देखने जा रहे हैं जिसने अपने आप को एक लंबे समय से गढ़ा है। आप सुन सकते हैं यहाँ के पानी की आवाज़। सिंगल रूट ब्रिज, जिसे स्थानीय भाषा में रूट ब्रिज कहा जाता है, यह एक प्राकृतिक ब्रिज है जो रबर के पेड़ों की जड़ों से बना है। क्या आपको पता है, यह अद्भुत ब्रिज हजारों वर्षों में तैयार होता है। यह ब्रिज न केवल देखने में अद्भुत है, बल्कि इसकी निर्माण प्रक्रिया भी खास है। यह ब्रिज एक जीवित संरचना है जो समय के साथ बढ़ती और मजबूत होती जाती है। आप सोच रहे होंगे यह ब्रिज कैसे बनता है। दरअसल स्थानीय लोग रबर के पेड़ों की जड़ों को उपयोग में लाते हैं। जब एक रबर का पेड़ अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो उसकी जड़ें धीरे धीरे दूसरे जड़ों से मिलकर एक पुल का आकार ले लेती है। दिलचस्प बात यह है कि इन ब्रिजों की उम्र सैकड़ों वर्ष तक हो सकती है, और जब एक ब्रिज बन जाता है तो यह पीढ़ियों तक उपयोग में आता है। मेघालय की संस्कृति में रूट ब्रिजों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल यात्रा के साधन हैं, बल्कि सामाजिक जीवन का भी हिस्सा है। स्थानीय लोग इन ब्रिजों का उपयोग केवल यात्रा के लिए नहीं करते, बल्कि यह सामुदायिक समारोहों और मेलों का भी हिस्सा बनते हैं। हम लगभग पहुंच चुके हैं उस लिविंग रूट ब्रिज पे
और अंधेरा बहुत है, लेकिन उस लिविंग रूट ब्रिज पे हम इस समय खड़े हैं और खड़े होकर क्या महसूस हो रहा है इसे शब्दों में हम नहीं बता सकते, बस आपको दिखा सकते हैं। पानी बरसने की वजह से लोगों के आने जाने की बहुत कमी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो इसको देखने के लिए आए हुए हैं। पुल पर चलना जीवन में एक बार होने वाला एक अद्भुत अनुभव था। इसकी प्राकृतिक जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यह वर्षों से भारी भार उठा रही है और लोगों को ले जा रही है। पुल इतना शानदार है कि हम अगले दिन फिर से पुल तक ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं। रेवई रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए खड़ी चट्टानों से नीचे उतरते समय रास्ते में स्थानीय खेतों से बेचे जा रहे जैविक फलों को जरूर आजमाना चाहिए। वे बेहतरीन ऊर्जा बूस्टर हैं और निश्चित रूप से सबसे मीठे फल हैं जो आपको खाने को मिलेंगे। खासी जनजाति हम सभी को एक मूल्यवान सबक सिखाती है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अस्थायी और स्वस्थ पृथ्वी छोड़कर जाना है। रूट ब्रिज के सरल विचार के पीछे के दिमाग भले ही फलों का आनंद लेने के लिए जीवित न रहे हों, लेकिन इसने उन्हें अपने आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए निस्वार्थ रूप से कुछ बनाने से नहीं रोका। दो गांवों को जोड़ने वाली एक बड़े जल निकाय पर बना यह अद्भुत प्राकृतिक पुल है। पुल और उसके नीचे का शांत पानी जो अब भयावह रूप ले रखा है, किसी कलाकार के लिए अपने पेंट ब्रश को बाहर निकालने और अपने कैनवस में रंग भरने के लिए एकदम सही है। ध्यान लगाने या आत्मा की खोज के लिए एक आदर्श स्थान है ये। चारों ओर की शांति और स्थिरता सबसे अच्छा एंटी डिप्रेसेंट या परफेक्ट डी स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी कोई भी मांग करता है या कर सकता है। मेघालय में ऐसे तो कई लिविंग रूट ब्रिज हैं और हमें इसकी पहली झलक रेवई गांव में मिली। समय बहुत हो चुका था लिविंग रूट ब्रिज पर। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें आगे की भी यात्रा करनी है। वापस जाते जाते बल्कि बारिश काफ़ी रुक चुकी थी और रोशनी भी ठीक ठाक हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र सिंगल रूट ब्रिज तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार को ज़रूर दर्ज करें। इस यात्रा के बारे में जो भी आपको महसूस हुआ हो उसे ज़रूर लिखें। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।